जय हिंद बच्चों। बीकॉम सेकेंड ईयर में आज स्टैट्स का पेपर था और जैसा कि बात आपसे हुई थी, स्टैट्स में आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था कम्प्लीटली। मैंने आपसे कहा था कि 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। 5 न्यूमेरिकल टॉपिक में से सवाल टच कर ही दिया है। आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का आया है लॉन्ग आंसर में 100%। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास पेपर अगर होगा तो मीन मीडियन मोड में कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेंट्रल साइज दिया यानी मिड वैल्यू दिया है, तो मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में बदला भी जा सकता है, क्योंकि मोड और मीडियन बगैर क्लास इंटरवल में चेंज किए वो आएगा नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक लॉन्ग आंसर आपका ये पूरा मिल गया। मैंने आपको बताया था सिंपल क्वेश्चन। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन दो कंसेप्ट हैं। स्पीयरमैन आ गए थे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। स्पीयरमैन का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, रैंक रिवीजन वाली बात है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 5 है। स्पीयरमैन में रैंक रिवाइज हुआ है, तो एक बार रैंक रिवीजन निकालना पड़ेगा, फिर उसका फार्मूला रखना पड़ेगा। फिर आपका जो डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन से हमने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जरूर पढ़िएगा। याद है आपको? याद करिए, मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़िए। हाँ, लॉन्ग आंसर में 20 नंबर में ना दे करके इसको 10 नंबर में दिया, लेकिन दिया जरूर है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20 मार्क्स में ना दे करके पहला सेक्शन ही दे दिया है, पहला ही क्वेश्चन। फ्रॉम द प्राइजेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स एंड वाई स्टेट विच शेयर इज मोर स्टेबल इन द वैल्यूज़। दो कंपनियों के शेयर दिए हैं एक्स और वाई, इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे जब आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और उसका परसेंटेज, और जो कम नेगेटिव होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसको आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन ये भी आया, लेकिन आ गया 10 नंबर में, कोई बात नहीं, लेकिन आया तो। हाँ, इससे एक थ्योरी भी दे दिया है, डिस्पर्सन से एक थ्योरी भी दे दिया है, थ्योरी 2 दे दिया है। जो आप लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं थ्योरी 10 आ जाएगी, थ्योरी 2 दे दिया है लॉन्ग आंसर में 2020 में। डिस्पर्सन क्या है, इसके मेजरमेंट बताइए। सारे मेजरमेंट आपको क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सबके फार्मूले लिखने थे, सबके कंसेप्ट लिखने थे, पूरा नंबर उसमें मिल जाता। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं स्क्यूनेस में। स्क्यूनेस में जो क्वेश्चन नंबर 4 आया है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। गिवन मोड अगर 54 और अर्थमेटिक मीन 53.4 है। तो अभी इस साल हमने जो टेस्ट कराया था, हूबहू जो भी हमने इस साल टेस्ट कराया था, उसमें ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 ही है। आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, हूबहू क्वेश्चन आया है स्टैट्स में, बगैर डिजिट चेंज किए। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 है, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी है 10, फिर मिसिंग 30, मिसिंग 14, कुल 94 है ना। मोड और मीन दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है, आपको याद करिए। यही क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था इस बार। हालांकि मैंने जो पेपर का लेवल बनाया था बहुत टफ लेवल था, उससे आसान, उससे टफ मैं हमेशा कहता हूँ, यूनिवर्सिटी कभी हमसे टफ पेपर नहीं बना सकती। शुरू से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो हूबहू आप क्वेश्चन नंबर 4 में ला लीजिए। यही क्वेश्चन नंबर 4 हूबहू यहाँ पर भी एग्जाम में भी स्क्यूनेस में हूबहू एकदम 100% आपको मिल गया। प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपसे कहा था लॉन्ग आंसर में आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सवाल दिया है कि मियाँ और बीवी दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोग एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से काम करना पड़ेगा आपको। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई एक रिजेक्ट हो गया, ये आपका। तो कहने का मतलब 100% पेपर आपका मिला है। और थ्योरी की बात कर लें, मैंने आपको पहले बताया था, टाइम सीरीज पढ़ लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्स पढ़ लेना। यानी स्टैट्स के फंक्शन से देखिए एक थ्योरी पूछा गया है सेक्शन बी में कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में फ़र्क बताइए। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस पूछा गया एग्जाम में। पूरा 100% लगभग पेपर आपको हाँ, बस एक पेपर आसान बना रहा है।
जिस लेवल से आप पढ़ाई किए हैं उसके कंपेरिजन में पेपर का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सिंपल पेपर है, कुछ क्वेश्चन आपके 100% हूबहू मिल चुके हैं। मेरा मानना है कि सेकेंड ईयर का पेपर इस साल बहुत ही आसान बन रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसको अच्छे से सॉल्व करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने जो पेपर आपको दिया है लगभग उसी में से सवाल मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एफएम में लॉन्ग आंसर तो खासकर जो आपका सेक्शन बी वाला है वो लगभग आपका टैली करेगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।